वफाकी काबीना में फिर तब्दीली। हमाद अजहर सिर्फ 18 दिन बाद वजीर खजाना के ओहदे से फारिग। शौकत तरीन को वफाकी वजीर खजाना और रेवेन्यू की जिम्मेदारी दे दी गई। हमाद अजहर को वजारत तवानाई, खुसरो बख्तियार को वजारत सनत व पैदावार, शिबली फराज को साइंस और टेक्नोलॉजी और उमर अयूब को इकनॉमिक अफेयर्स की वजारत मिल गई। फवाद चौधरी को वजीर इत्तलात और नशरियात का कलमदान दे दिया गया। हमाद अजहर को 29 मार्च को वजारत खजाना का कलमदान दिया गया था। वजीर आजम इमरान खान का सिंध हुकूमत से बंडल जजीरे से मुतालिक फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। कहा, कराची में एक जजीरा बड़े अरसे से ऐसा ही पड़ा है, समझ में नहीं आया सिंध हुकूमत ने बंडल जजीरे पर NOC देकर मनसूख क्यों कर दिया। मंसूबे से सिंध में अरबों रुपए की सरमायाकारी होती, लोगों को रोजगार मिलता। 18वीं तरमीम के बाद विफाक से सारा पैसा सूबों के पास चला जाता है। विफाक कर्जे लेकर मुल्क चलाता है। कोरोना के बाइस लॉकडाउन करने से गरीब तबका पिस गया, मुल्क में एकदम गुर्बत आ गई। वजीर आजम का सक्खर में सूबे के 14 अजला के लिए 446 अरब रुपए का पैकेज देने का ऐलान। कामयाब जवान प्रोग्राम के तहत नौजवानों में चेक तकसीम किए। मुल्क भर में सोशल मीडिया पर बंदिश का दौरानिया खत्म। सोशल मीडिया सर्विसेज अब तक बहाल ना हो सकी। PTA ने व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब, टेलीग्राम और इंस्टाग्राम दिन 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक बंद कर रखा था। पाकिस्तानी सार्फिन का सोशल मीडिया से राबता 4 घंटे तक मुनक़ता रहा। वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि वीडियोस की मदद से पुलिस पर तशद्दुद में मुलविस दर्जनों अफराद को शनाख्त कर लिया गया, जिनके खिलाफ कार्रवाई का आगाज किया जा रहा है। नादरा, सेफ सिटी लाहौर और दीगर इदारों पर मुश्तमिल खुसूसी सेल कायम किया गया है, जो पुलिस पर तशद्दुद में मुलविस लोगों की वीडियोस के जरिए निशानदही कर रहा है। जिलाई इंतजामिया तमाम तकारीर मॉनिटर करेगी। कल रात को ये जी को बड़ी सनसनी फैलाई गई कि जी कंटेनर्स आ गए हैं। उसके ऊपर मैं सिर्फ इतना ही अर्ज़ करूँगा कि जब बंदा चोर होता है तो पुलिस की नीली बत्ती वाली गाड़ी उस महल्ले से भी गुजरे तो उसको लगता है मुझे गिरफ्तार करने आई है। ना ही कोई रात को ऑपरेशन प्लान हुआ, ना ही ऑन ग्राउंड कुछ था। सिर्फ व्हाट्सएप के ज़रिए मुस्लिम लीग के मीडिया विंग ने, सोशल मीडिया विंग ने ये अफवाह फैलाई। मुशीर बराए दाखिला और एहतसाब शहजाद अकबर कहते हैं कि रात को सनसनी फैलाई गई, कोई ऑपरेशन नहीं हुआ, कोई कंटेनर नहीं लगाया, ऑन ग्राउंड कुछ नहीं था। कंटेनर से दीवारें नहीं गिरती, इसके लिए बुलडोजर होता है। बंदा चोर हो तो लगता है कि हर नीली बत्ती वाली गाड़ी उसके लिए आई है। जाती उम्रा का असल नाम मौजा मानिक है। सरकारी ज़मीन किसी के नाम पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकती। मामला पंजाब हुकूमत का शरीफ ख़ानदान से नहीं, उनसे है जिनसे उन्होंने ज़मीन खरीदी। हुकूमत की 839 कैनाल अराजी फ्रॉड के जरिए मुंतकिल की गई। शरीफ ख़ानदान का क्लेम वहीदा बेगम के वर्सा से बनता है। अता तारड़ और मरियम औरंगजेब मामले को रजिया भट्ट का नॉवल बना रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है कि रायवेंट के घर को कोई नुकसान हुआ तो इमरान साहब, शहजाद अकबर और पंजाब हुकूमत जिम्मेदार होंगे। इमरान साहब रायवेंट से मुतालिक अदालती हुक्म इम्तना का एहतराम करें और गैर कानूनी हथकंडों से बाज आएं। नून लीग के बहादुर कारकुनान ने हुकूमती गुंडागर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। उन्होंने वजीर आजम के दौरे कराची और तरक्याती पैकेज के ऐलान पर इलेक्शन कमीशन से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा भी किया। शहबाज शरीफ की रिहाई अमली तौर पर रुक गई। जमानती मचल के जमा ना हो सके। ज़राए का कहना है कि मुख्तसर हुक्म में दोनों जज साहिबान के दस्तखत न होने के बायस मचल के जमा नहीं हो सकते। जस्टिस असजद जावेद की जानिब से इख्तलाफी नोट सामने आ रहा है। कानूनी माहिरीन कहते हैं कि इख्तलाफी नोट सामने आने पर मामला चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भेजा जाएगा। फैसले के रोज़ वकला को असिस्टेंट रजिस्ट्रार ने डिवीजन बेंच की जानिब से जमानत मंजूर होने का बताया था। मौलाना फजलुर रहमान और मियां नवाज शरीफ में टेलीफोनिक राब्ता। ज़राए के मुताबिक टेलीफोनिक राब्ते के दौरान मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया।
मुल्क में एक दिन में कोरोना से मजीद 110 अफराद का इंतकाल, मजीद 5364 केसेज रिपोर्ट। गुज़श्ता रोज़ कोरोना के 64,481 टेस्ट किए गए। कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 8% से ज़्यादा रही। लाहौर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 11.3%, कोयटा में 11%, पंजाब और बलूचिस्तान में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 8% रिकॉर्ड की गई। खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के अस्पतालों पर शदीद दबाव। स्वाबी में कोरोना मरीजों के लिए ऑक्सीजन बेड 100% भर गए। गुजरावाला 88, मुल्तान लाहौर 81, इस्लामाबाद में 50% वेंटिलेटर्स पर कोरोना मरीज ज़ेरे इलाज। गुजरावाला के 85%, चारसद्दा 88 और पेशावर के 77% ऑक्सीजन बेड्स पर कोरोना मरीज हैं। मुल्क में यकम मार्च से अब तक कोरोना से 1079 हेल्थ वर्कर्स मुतासर। डॉक्टर्स, नर्सेज और पैरामेडिकल स्टाफ शामिल। NCOC रिपोर्ट के मुताबिक यकम मार्च से अब तक कोरोना से 12 हेल्थ वर्कर्स का इंतकाल हुआ, जिनमें 7 डॉक्टर, 1 नर्स और 4 पैरामेडिक्स शामिल हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों में मजीद 23 हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना की तशखीस हुई, जिसके बाद हेल्थ केयर वर्कर्स में कोरोना फाल केसेस की तादाद 628 हो गई। कौमी असम्बली के इजलास में मजहब की जबरी तब्दीली के मामले पर बहस। खेलदास कोहिस्तानी और लाल मलही का सिंध में मजहब की जबरी तब्दीली पर इजहार तशवीश। स्पीकर ने मामला खुसूसी कमेटी को भिजवा दिया। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में फैसला कुन मार्का। आखिरी T20 आज खेला जाएगा। पाकिस्तान मैच जीतकर सीरीज अपने नाम करने के लिए पुरास। जनूबी अफ्रीका के पास सीरीज बराबर करने का मौका। पाकिस्तान को 4 मैचेस की सीरीज में 2-1 की बढ़तरी हासिल है। सीरीज में नुमाया कारकर्दगी दिखाने वाले कप्तान बाबर आजम तेज तरीन 2000 रन की तकमील से सिर्फ 84 रन की दूरी पर हैं। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में माह रमज़ान की खरीदारी के लिए यूटिलिटी स्टोर्स पर रश बढ़ गया। इस्लामाबाद में शहरियों को चीनी की फराहमी से मुताल्लिक शिकायत। बहावलपुर के बाजारों से चीनी गायब हो गई। सस्ते रमज़ान बाजारों में भी ज़रूरत के मुताबिक अशिया दस्तयाब नहीं। कराची के एंटी इंक्रोचमेंट ट्रिब्यूनल में तजावुजात की आड़ में लीज मकानात गिराने के खिलाफ दरख्वास्त। महकमा इंसदाद तजावुजात, डिप्टी कमिश्नर और दीगर ने जवाब जमा नहीं कराया। लीज मकानात गिराने से रोकने के हुक्म इम्तना में तोसी। डिप्टी कमिश्नर और दीगर से 29 अप्रैल को जवाब तलब। वफाकी वज़ीर बहरी उमूर अली ज़ैदी से मिस्र के सफ़ीर तारिक दुरूफ की मुलाकात। चेयरमैन गवादर पोर्ट अथॉरिटी नसीर काशानी की भी शिरकत। गवादर पोर्ट अथॉरिटी और स्विस कैनाल अथॉरिटी के दरमियान बाहमी मुफाहमत की याददाश्त और मिलकर काम करने पर गुफ्तगू। अली ज़ैदी ने कहा कि पाकिस्तान और मिस्र बहरी उमूर के शोबे में एक दूसरे के तजुर्बे से फ़ायदा उठा सकते हैं। अली ज़ैदी की मिस्री सफ़ीर को जल्द गवादर पोर्ट के दौरे की दावत। वज़ीर मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि विफाक सिंध की खिदमत करने की कोशिश करता है तो सूबाई हुकूमत रुकावटें डालती है। सबसे ज़्यादा गैस पैदा करने वाले सूबा सिंध के कई इलाके गैस से महरूम हैं। सखर ता हैदराबाद 306 किलोमीटर मोटरवे जल्द तामीर किया जाएगा। बिजली और गैस की तरसील बेहतर बनाने का 52 अरब रुपए का मनसूबा अगले 2 साल में मुकम्मल होगा। सखर में कामयाब जवान प्रोग्राम से मुतालिक तकरीब से खिताब। मुल्क में वैक्सीनेशन के लिए 18,14,000 के करीब अफराद ने रजिस्ट्रेशन करवा ली। 14,19,000 से ज़्यादा वैक्सीनेशन करा चुके। वैक्सीन लगवाने वालों का पैगाम है कि पाकिस्तान में मामूल की ज़िंदगी की वापसी चाहते हैं तो वैक्सीन को हाँ, कोरोना को ना। सिंध में 10 रोज के दौरान मजीद 13 पुलिस एहलकार कोरोना में मुब्तला। मुतासरा अफसरान और जवानों की तादाद 6,379 हो गई। तर्जुमान सिंध पुलिस के मुताबिक कोरोना वबा के दौरान फराइज की अदायगी के दौरान 24 पुलिस अफसर और जवान शहीद हुए। बलूचिस्तान के तालीमी इदारों के 11 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक। सूबे के तालीमी इदारों में कोरोना के मुस्बत केसेस की मजमूई शरह 5.2% है। सुप्रीम कोर्ट में कोरोना में मुब्तला वकील की पेशी पर हलचल। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि आपको अदालत नहीं आना चाहिए था, आपकी इल्तवा की दरख्वास्त आई थी।
अदालत के हुक्म पर वकील कोर्ट रूम से बाहर चला गया। मुलाजिम की जानिब से वकील की फाइल उठाने पर चीफ जस्टिस ने अदालती अमले से कहा कि मुलाजिम को कोरोना में मुब्तला वकील की फाइल नहीं उठानी चाहिए थी। वकील के जाने के बाद अदालती रोस्ट्रम और फाइल्स पर स्प्रे किया गया। कराची अमराज़े क़ल्ब अस्पताल को NICVD का हिस्सा बनाने के लिए महकमा कानून और बल्दियात से मदद तलब। महकमा सेहत के हुकाम के मुताबिक अमराज़े क़ल्ब अस्पताल को NICVD का सैटेलाइट सेंटर बनाया जाएगा। महकमा सेहत का तमाम कानूनी पहलुओं पर अमल करके समरी वज़ीर आला सिंध को भेजने का फैसला। अस्पताल चलाने के लिए अलग बजट की मंजूरी भी ली जाएगी। मंडी बहाउद्दीन में नामालूम मुल्जिमान की घर में घुसकर फायरिंग, बाप बेटा जा बहक, मुल्जिमान फरार। पुलिस का कहना है कि वाक़े का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू कर दी गई हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल की कीमत ₹1.79 फी लीटर कमी के बाद ₹108.56 हो गई। डीजल की कीमत में ₹2.32 फी लीटर कमी। नई कीमत ₹110.76 हो गई। मिट्टी का तेल ₹2.06 फी लीटर सस्ता होने के बाद ₹80 फी लीटर हो गया। कराची में मारूफ आलिम दीन मौलाना मोहम्मद और नकवी की नमाज जनाजा की तैयारियां मुकम्मल। मौलाना सैयद मोहम्मद और नकवी मुख्तसर अलालत के बायस गुज़श्ता रात इंतकाल कर गए थे। लाहौर में पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के मारूफ हिदायतकार एस सुलेमान की नमाज जनाजा। गुर्दों के आर्जे में मुब्तला एस सुलेमान का बुध के रोज़ इंतकाल हुआ था। बैरून मुल्क मुकीम बेटे की आमद के बायस नमाज जनाजा और तदफीन आज की जा रही है। कोरोना से निजात के लिए आज यौम तौबा और इस्तग़फ़ार। मसाजिद में रमज़ान के पहले जुमे के मौके पर कोरोना से निजात के लिए दुआएं। सदर ममलिकत की हिदायत पर जारी नोटिफिकेशन में कहा गया था कि अवाम कोरोना से निजात के लिए नमाज जुमा में इस्तग़फ़ार अदा करें। कोयटा समेत बलोचिस्तान की मुतादिद अजला में वक्फे से हल्की बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। कराची में समंदरी हवाएं बहाल। महकमा मौसमियात के मुताबिक 8 से 10 दिन के दौरान हीट वेव का इम्कान नहीं। सखर, जैकबाबाद, दादू समेत मुख्तलिफ शहरों में बारिश और आंधी। गिलगित बल्तिस्तान के जिला दयामर में बारिश के साथ पहाड़ों पर बर्फबारी से ठंड बढ़ गई। रोजाना वर्जिश कोरोना में मुब्तला शख्स की जल्द सेहतयाबी में मददगार साबित होती है। अमरीकी तहकीक में दावा। तहकीक के मुताबिक जिस्मानी तौर पर चुस्त न रहने वाले अफराद में कोरोना वायरस का खतरा ज्यादा होता है। जिस्मानी सरगर्मियों को फरोग देने की कोशिशें बढ़ाने की तजवीज़। जिम्बाब्वे के खिलाफ टेस्ट सीरीज की तैयारी। खिलाड़ियों का ट्रेनिंग कैंप लाहौर में जारी। ओपनर आबिद अली और इमरान बट कहते हैं खामियों पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। बेहतरीन खेल पेश करने के लिए पुरुम्मीद हैं। साउथ अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती। जिम्बाब्वे में भी तसलसल बरकरार रखेंगे। और छोटे स्टेज के बड़े अदाकार कॉमेडियन बब्बू बराल की 10वीं बरसी उनके चाहने वाले नहीं भूले।